हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अभी जिस यज्ञ को हम करेंगे, हमारे प्राचीन शास्त्रों में मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। कितने प्रकार के? उसमें कुछ ऐसे यज्ञ होते हैं जो नित्य करने होते हैं, कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं और कुछ काम्य यज्ञ होते हैं। नित्य यज्ञ जो प्रतिदिन करने होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, तिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि। दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त विशेष से, जैसे हमने नया भवन बनाते हैं तो प्रवेश करते समय, नया भवन की नींव रखते समय, भूमि पूजन के दौरान हम यज्ञ करते हैं। हम शादी विवाह से लेकर के जो अपने जीवन में संस्कार आते हैं उसमें हम हवन करते हैं। कोई होली, दीपावली आदि जो पर्व होते हैं उस समय यज्ञ करते हैं। किसी निमित्त विशेष से हमने यज्ञ किया, इसको क्या कहते हैं? नैमित्तिक यज्ञ। क्या कहते हैं? इसी प्रकार से तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से जो यज्ञ किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अशुभ निवारण के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, पुण्यों के लिए, प्रारब्ध दोषों के लिए, या फिर कोई रोग विशेष की निवृत्ति के लिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ आपने सुना है? रामायण में प्रभु श्री राम जी का जन्म किस यज्ञ के माध्यम से हुआ था? तो ये सारे जो यज्ञ होते हैं वो सारे काम्य यज्ञ कहा जाते हैं। किसी कामना विशेष से हम प्रवृत्त होते हैं और उस यज्ञ को, अनुष्ठान को हम करते हैं। इसमें से आज हम जिस यज्ञ को करेंगे, सीखेंगे, 2 प्रकार के यज्ञ, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। ये 2 यज्ञ सीखेंगे। कौन कौन से यज्ञ सीखेंगे? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। ये 2 सामान्य रूप से हम अलग अलग यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हम यज्ञ करते हैं तो उससे पहले पंडित एक लंबी सी लिस्ट देते हैं ना कि ये वस्तु इतनी इतनी मात्रा में चाहिए। इस हवन के लिए, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? एक समिधा, समिधा मानी हवन के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी। पीपल की हो सकती है, बरगद, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, गाय के गोबर से बने उपले या स्टिक, कोई भी एक इसमें से। दूसरी चीज हमें चाहिए गाय का घी, और तीसरी चीज हमें चाहिए हविष्य, हवन सामग्री, जड़ी बूटियां, या जो खाली हम चावल से भी हवन कर सकते हैं, काले तिल से भी हवन कर सकते हैं, या अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर के उससे भी हवन कर सकते हैं। एक हविष्य, ये 3 चीजें हैं तो हम हवन कर सकते हैं। दूसरा, अन्य यज्ञ करते हैं तो उसके लिए हमें एक पंडित, एक ब्राह्मण जिनको मंत्र पाठ आदि आता हो, सारी विधि विधान का पता हो, उनकी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ की इतनी छोटी विधि होती है, इतने कम मंत्र होते हैं, इन यज्ञों के लिए हमें कोई ब्राह्मण, पंडित आदि विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। अन्य यज्ञों में पड़ती है, उसमें जरूर उनकी आवश्यकता, लेकिन ये 2 यज्ञ के लिए उनकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। तीसरा, हम जब अन्य यज्ञ करते हैं तो हमें 4, 6, 8 घंटे निकालने होते हैं उसके लिए। कई परिजनों को भी साथ में हम बुलाते हैं, बहुत सारा एक विस्तार पूर्वक कार्य होता है। लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए आप अकेले हैं, आपके बच्चे अकेले हैं, पति अकेले हैं, पत्नी अकेले हैं, कोई भी एक व्यक्ति भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और अधिक लोग मिल करके भी कर सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट का समय चाहिए। कितना समय चाहिए?
5 से 10 मिनट का समय है और 3 चीजें हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से इस यज्ञ को कर सकते हैं। अब ये यज्ञ क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, इसको करने पर क्या हमें लाभ होगा? सामान्य रूप से हमें क्या लगता है, कोई भी चीज अग्नि में जलाई तो नष्ट हो गई, जल गई तो नष्ट हो गई ना। पहले हमारे पास गाय का घी है, जड़ी बूटियां हैं, अग्नि में आहुति दे दी, तब क्या हो गया? वो द्रव्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। होता ही नहीं होता है? आपका जवाब नहीं आ रहा है। नष्ट हो जाता है ना। नष्ट मानी हमारे पास पहले घी था, अब नहीं रहा, पहले सामग्री थी, अब नहीं रही, कहां गया? हमें ऐसा लगता है कि उसका सर्वथा अभाव हो गया, अब कोई काम का नहीं रहा। वास्तव में यदि हम साइंस को देखें तो कोई भी द्रव्य का धरती पर अभाव नहीं होता है, रूपांतरित होती है। क्या होता है? कोई भी चीज जब जलती है तो क्या होती है? जैसे आपके पास एक पात्र के अंदर पानी है, इसको 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो क्या हो जाएगा? ये पानी वाष्प बन जाएगा ना। पहले अब द्रव रूप में था, इसको छू पा रहे हैं, वेट कर पा रहे हैं, इसके साथ व्यवहार कर पा रहे हैं, लेकिन वाष्प बन गया उसके बाद न छू सकते, न वेट कर सकते, न व्यवहार कर सकते, वो क्या हो गया? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया। ऐसे धरती का कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होते हैं। इसलिए नाश शब्द जो हम बोलते हैं ना, नाश शब्द का अर्थ ही ये होता है, नस अदर्शने, नासः कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। पहले दिखाई दे रहा था, अदर्शन हो जाना, अब नहीं दिखाई देगा। क्यों? रूपांतरित हो गया। जैसे गाय के घी की हम आहुति देते हैं ना, 1 ग्राम मात्र गाय के घी की हम आहुति देते हैं, तो वो जब रूपांतरित होती है गैस फॉर्म में, तो 1864 गुना बढ़ जाती है। कितना गुना? इतना गुना बढ़ जाती है। और गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसके साथ साथ और कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, और ये कई गुना बढ़ जाता है। जैसे सामान्य रूप से इसका प्रभाव हम देखें, हम अपने कमरों में बहुत सारे लोग रूम स्प्रे प्रयोग किए होंगे या करते होंगे। हमारे पास छोटा सा कमरा हो और उसके अंदर हम रूम स्प्रे का प्रयोग करें और 300-350 ml का स्प्रे होता है, तो लगभग साल भर चलता है। चलता है मानी छोटा सा 300-350 ml का साल भर, मानी 365 बार उस छोटे से कमरे को 365 बार सुगंधित कर दिया। कितनी गैस होती है? 300-350 ml गैस। आप विचार कीजिए, आप 1 ग्राम मात्र गाय का घी अग्नि के अंदर डालते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त हुई। इस गैस को हम उस कमरों को सुगंधित करने जाए तो कितने कमरे सुगंधित हो जाएगा? 300-350 ml से 300-350 कमरे सुगंधित हुए तो 1 लीटर 864 ml से कितने सारे कमरे हो गए, और कितने? 1 ग्राम मात्र घी का परिणाम। हम 10 ग्राम 20 ग्राम गाय के घी से हवन करेंगे तो कितने लीटर गैस बनेगी, और वो कितने वायु को सुगंधित करेगी, कितने वायु को मेडिकेटेड बनाएगी। जबकि हम रूम स्प्रे आदि का प्रयोग करते हैं ना, वो केवल मात्र एडिशनल पार्टिकल होते हैं, केवल वो वायुमंडल के अंदर ऐड हो जाते हैं, सुगंधित कर देते हैं, लेकिन उस वायु के अंदर जो विजातीय तत्व हैं, हानिकारक तत्व हैं, उसको कोई कम नहीं करते, अभी तो और उल्टा हानिकारक गैसों को बढ़ाती है। और अधिक तीव्र उस गैस में रहा जाए, लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। जबकि यज्ञ करते हैं, उससे उठने वाला जो धूम्र होता है ना घी का, वो हमें आरोग्य देता है, स्वास्थ्य देता है, वायु का शोधन पोषण संवर्धन करता है, तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। और बहुत सारे लोगों को मन में सामान्य रूप से प्रश्न आता है कि अब ये हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। ये प्रश्न सामान्य रूप से आता है ना, इतना घी किसी को खिला दे तो कितना लाभ होगा। आयुर्वेद का भी एक सिद्धांत है और साइंटिफिक वैज्ञानिक है, जितना घी खाने पर लाभ नहीं होता है, उससे ज्यादा मालिश करने पर लाभ होता है। जितना मालिश होने पर लाभ नहीं होता है, उतना उसको जलाने पर लाभ करता है। और ये कैसे लाभ करता है? अभी आपको पता है ना, सैचुरेटिव फैटी एसिड कई गुना बढ़ना, और ये सारी चीज होकर के वायु के अंदर ऐड होकर के हमें लाभ देता है। अब देखिए, हम इस हवन को हर रोज यदि करें तो हमें क्या लाभ मिलेगा? हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन को जीने के लिए हमें क्या चाहिए?
शक्ति चाहिए, शक्ति से चलते हैं नहीं चलते हैं। शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? हम जो आहार लेते हैं वो कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं और गैस रूप में वायु लेते हैं। इन 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और इन तीनों ही रूपों में हम अवशेष छोड़ते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम भोजन कितनी बार लेते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। और गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? अभी तक किसी ने गिना ही नहीं कि दिन में कितनी बार लेते हैं। एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड कोई आहार ले रहे हैं तो कौन सा ले रहे हैं? कौन सा लेते हैं? वायु। हमारे द्वारा सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार है तो वो क्या है? वायु। और ज्यादा ही नहीं, ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार, हम रोटी, दाल, चावल, ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, वो कोई हमारा आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु का संवर्धन करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा लाभ देखिए, आज हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं ना, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। एनायन और कैटायन कहते हैं मेडिकल की भाषा में। इसमें जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। उसमें जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? एसिडिक, अम्लीय। और एसिडिक बॉडी, एसिडिक शरीर हो जाता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के रोग आते हैं, हो जाते हैं। और जब हम बीमार होने पर एसिडिक बॉडी होते हुए हम दवाइयां लेते हैं ना, उसका असर नहीं होता है तेजी से। ज्यादा भारी मात्रा में दवाई लेते हैं तो वो दवाई लेने पर ठीक होगा, जैसे ही आप दवाई छोड़ देंगे फिर वापस हो जाएगा। और होता है, क्यों होता है? हमारी बॉडी एसिडिक बनती है। दूसरा होता है ऋण आवेशित कण वायु के अंदर। वो स्वाभाविक रूप से जहां पर झरने, नदी, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र या जहां जंगल हो, पेड़ पौधे हो, बागवान हो, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं तो उसमें 2 लाभ विशेष रूप से प्राप्त होता है। एक लाभ, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स को चेंज करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम से डाउन लाता है और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। इसलिए आप सबका अनुभव होगा, आप कभी नदी के किनारे गए हो, समुद्र के तट पे गए हो, कोई जंगल हो, ऐसे स्थान पे घूमने जाते हैं, वहां जाते ही कैसी फीलिंग आती है? अलग सी फीलिंग आती है, बिल्कुल रिलैक्स, प्रसन्नता, एक आह्लादपन, अलग स्थिति में होते हैं। क्यों?
वो हार्मोन्स ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल ने चेंज कर दिया। दूसरा लाभ उसका होता है, हम उस वायुमंडल के अंदर यदि रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्षारीय। और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो शीघ्रता से ठीक हो जाता है। इसलिए कई सारे ऐसे रोग होते हैं ना, और कई व्यक्ति ठीक नहीं होते, तो उनको क्या कहते हैं डॉक्टर कि इसको आप कहीं ऐसे बागवान, ग्रामीण क्षेत्र या जहां जंगल या ऐसे स्थान हैं, ऐसे स्थान पर साल में महीने, 2 महीने, 6 महीने कुछ उसमें रुकने का बनाते हैं। इसको आयन चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा, मेडिकल की भाषा में। अब आप विचार कीजिए, हम जो आज हवन करेंगे 5 से 10 मिनट का, इस हवन को जिस स्थान पर प्रतिदिन हम करते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी और भारी मात्रा होती है, जो घना जंगल हो और वहां के वायुमंडल में जितना पाया जाता है, उतना हम अपने हाथों से छोटा सा यज्ञ करके अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल बना सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है। साथ में एक और लाभ है इससे संबंधित। आज अल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए कि रोग हो ना, और हो भी गया तो ठीक हो, इसके लिए अल्कलाइन वाटर पीने के लिए कहते हैं, पानी पीने के लिए, क्षारीय पानी पीने के लिए कैंगन वाटर करके आता है। 2.5 लाख या 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। उस पानी को, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है, तो उस पानी को पीते तो हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाती है? अल्कलाइन हो जाती है। हम ये जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद जो अवशेष, भस्म, राख, भभूति जो बच जाती हैं, उसको थोड़ा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं। उसके बाद छान करके 1 गिलास पानी में 1-2 चुटकी डाल दो और हिला दो। अब ये पानी को जब लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं ना, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है ना, वो पानी आपकी 1 चुटकी भस्म करके देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उस पानी के अंदर, जिसको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या टक टक की आवाज हड्डियों में आती रहती है, कैल्शियम की कमी, वो कैल्शियम भी उसके अंदर आ जाता है। आयरन, जिनको रक्ताल्पता हो जाती है, क्लिष्टता हो जाती है, पतले हो जाते हैं रक्ताल्पता के कारण, इसके अंदर आयरन की मात्रा भी होती है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो खनिज हमें चाहिए वो भी उस पानी में आ जाते हैं यज्ञ की भस्म में। और कई सारे लोगों ने जो प्रयोग किया, उसमें सामने आया कि इस पानी का प्रयोग करने पर विटामिन की डेफिशिएंसी, एलर्जी होती है। ऐसे रोगों में जिनको पित्त की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी, उन सबको अद्भुत लाभ होता है। और कई लोगों को हमने ये भी देखा कि जिनको कई मल्टीपल रोग या अलग अलग रोग हो जाते और कोई दवाई लेते, वो दवाई ही नहीं लगती, दवाई से काम ही नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता। उनको ये पानी पिलाएगा, 24 घंटे जो भी पानी पीते यही पीना है, भस्म वाला, और वो उनको पिलाया गया तो तुरंत दवाइयां काम करने लग गई, तुरंत बीमारियां ठीक होने लगी। क्यों? बॉडी पूरी अल्कलाइन हो गई। ये भस्म में भी ये लाभ होता है। इसी प्रकार इस यज्ञ को हम अपने घर के अंदर हर रोज करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। हम आज वर्तमान समय को देखें तो कुछ लोग यहाँ पे भी मास्क लगा करके बैठे हैं, सब भयभीत है, डरे हुए हैं। किस चीज से? माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियां होती हैं, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं मेडिकल की भाषा में। आज हम सबके पास फोन है, सब फोन का यूज करते हैं। हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर भी जितनी बड़ी मात्रा में और घातक हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होता है ना, उससे भी ज्यादा घातक और हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के ऊपर होता है, मोबाइल के कवर के ऊपर होता है। दिन में कितनी बार धोते हैं, साफ करते हैं, और कितनी बार उसको छूते हैं? चलते फिरते, खाते, बैठते, काम करते, हर बार हर चीज को छू करके उसको छूना और धोना, साफ करना। साल में कितने लोगों ने धोया? साल में भी नहीं साफ कर पाए। ये
उसके अंदर बहुत भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही हमारे घर के अंदर दरवाजे होते हैं, उसके हैंडल होते हैं। हर व्यक्ति आएगा उस हैंडल को पकड़ेगा, हर व्यक्ति आएगा उस हैंडल को पकड़ेगा, उसके अंदर भी भारी मात्रा में। हम सीढ़ी चढ़ते हुए उतरते हैं, ग्रिल होती है, हर व्यक्ति आकर के उसके ऊपर हाथ रखता है। हमारे घर के अंदर सोफे होते हैं, पर्दे होते हैं, हर दिन हम साफ करते हैं उसको। कितने दिन में धोते हैं? बहुत लंबा समय होता है पर्दे सोफे धोने का। ये सारी चीजें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से युक्त होती है, अलग अलग प्रकार के। और आज WHO के आंकड़े बताते हैं कि इसके कारण जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, उस डिजीज के कारण हम कई हजार करोड़ की दवाइयां खा जाते हैं। उसके बावजूद 1.25 करोड़ लोग अपना जीवन खो देते हैं। कितने लोग? 1.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं इन बीमारियों के कारण, हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। वातिष्ठी हवन सामग्री जो विशेष करके निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवाइन, अरंड, गुड़वज, अमलतास, पारिजात, गुगुल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर डीऑक्सिस्पर्गुलिन, आर लिमोनिन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, सियाटिका आदि वातज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।